हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा सीजी कंप्यूटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं 11 से 14 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर। ठीक है, चलिए। तो सबसे फर्स्ट याद रखेंगे, एक नाम याद रखिए, पीटी उषा जी के बारे में। इनको तो आप जानते ही हैं। पीटी उषा एक धावक है। चलिए, आपको इनके बारे में क्यों याद रखना है, इनका नाम क्यों याद रखना है करंट अफेयर के तौर पर? क्योंकि इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। चुना गया, याद रख लेंगे इनके बारे में। क्लियर है? फिर एक नाम और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से ही संबंधित करंट अफेयर में, रेखा कटरे जी का। रेखा कटरे। चलिए, इनके बारे में याद रखना है। वर्ल्ड वेटनेस जूडो में छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वेटनेस जूडो में छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधित्व किया, करेंगे, किया, क्योंकि हो चुका है। तिथि कब से कब तक थी इस प्रतियोगिता की? तो याद रखेंगे, ये थी 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये हुआ था, ये प्रतियोगिता। इसमें ये छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व किए। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था भाई? याद रखेंगे, अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तीसरा करंट अफेयर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। याद रखेंगे, पान अनुसंधान केंद्र। पान अनुसंधान केंद्र। तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित की जा रही है छत्तीसगढ़ में? तो याद रखेंगे, स्थान है छुई खदान। कहाँ पर भाई? छुई खदान। तो छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र स्थापित की जा रही है। याद रख लेंगे, ये 3 करंट अफेयर हो गया। चौथा पर भी हम आते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोदो कुट की राई। छत्तीसगढ़ की कोदो कुट की रागी, ठीक है। इन सभी का रकबा, इन सभी का जो रकबा है वो कितना जो देखने को मिला है? 1,88,000
हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक है। इन सभी का कोदो, कुटकी, रागी, इन सभी का रकबा कितना हो गया है अब? 1,88,000 हेक्टेयर। ठीक है भाई, कोदो, कुटकी, कोदो, कुटकी और रागी, क्लियर है यहां तक? फिर आपको याद रखना है अंडरग्राउंड फूड क्रिएटिंग प्लांट, ठीक है। क्या है? अंडरग्राउंड फूड इरिडीटर प्लांट, ये कहाँ लग रहा है भाई? कहाँ लगने जा रहा है ये प्लांट? तो आपको याद रखना है किस जिले में ये लगने जा रहा है। तो याद रखेंगे दुर्ग में, दुर्ग में स्थापित हो रहा है, स्थापित की जाएगी भाई। और याद रखेंगे यह देश का, किसके सहयोग से? पहले सहयोग प्राप्त किसका है? तो याद रखेंगे भाभा, भाभा एटॉमिक सेंटर के सहयोग से, एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक सेंटर के सहयोग से ये दुर्ग में अंडरग्राउंड फूड इरेक्टर प्लांट लगने जा रहा है, याद रखेंगे। और ये देश का तीसरा प्लांट है, यह देश का कौन सा भाई? तीसरा, थर्ड, थर्ड प्लांट है। पहले तो अहमदाबाद में लग चुका है। अगर हम बात करें प्रथम की बात करें तो प्रथम अहमदाबाद, अहमदाबाद, उसके बाद द्वितीय या दूसरा हम बात करें तो बेंगलुरु, और तृतीय या तीसरा हम बात करें तो तीसरा आप जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया अभी, ठीक है, दुर्ग, दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तीसरा प्लांट है, याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित ये 5 करंट अफेयर आपको याद रख लेंगे, ठीक है। तो हम बातें कर रहे हैं 11 से 14 नवंबर के मध्य करंट अफेयर। चलिए फिर पहुंचते हैं दूसरे सेशन में, कहने का मतलब राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर में क्या खास है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले याद रखेंगे कुछ कुछ दिवस है, इसको आपको याद रखना है। जैसे इस समय 11 से 14 के बीच कुछ कुछ दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की हम बातें करेंगे। तो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है भाई? 11 नवंबर, 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों मनाया जाता है? कारण क्या है? याद रखेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, कौन थे भाई? शिक्षा मंत्री, जिसका नाम था मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य, जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर प्रतिवर्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के, ठीक है, जो कि पहले शिक्षा मंत्री है,
भारत के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखेंगे। चलिए, आपको ये भी याद रख सकते हैं आप, इनको मिला था भारत रत्न 1992, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत। ठीक है, इनका देहांत हो गया था, देहांत होने के बाद इनको भारत रत्न मिला था 1992 में। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। और इस समय का थीम क्या है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम क्या है, तो याद रखेंगे, एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। दूसरा जो है बाल दिवस के बारे में तो आप जानती हैं, बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमेशा आप पढ़े हैं और आप जानते, बताने की जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आप कारण भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिसको हम बोलते हैं, के जन्म पर, के जन्मदिन पर। और इनके बारे में हम तो भली भांति परिचित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे भाई, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी इनसे प्यार करते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। तो ये दिवस और जयंती वगैरह की बातें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब याद रखेंगे, चौथे नंबर पर आपको याद रखना है एक नाम, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। और ये कौन है, ओबराय इंडस्ट्री या बोल सकते ओबराय समूह के चेयरमैन है। ओबरॉय ग्रुप या ओबराय समूह के मानद चेयरमैन। ठीक है, थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है भाई। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 94 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये याद रखेंगे। चलिए, एक नाम और आप याद रख सकते हैं, लाला केदारनाथ अग्रवाल जी। लाला केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। और ये लाला केदारनाथ अग्रवाल जी कौन है भाई, तो याद रखेंगे, ये बीकानेर वाला के संस्थापक थे। बीकानेर वाला के संस्थापक एवं अध्यक्ष। ठीक है, अब बीकानेर वाला आप जानते हैं, स्नैक्स खाते हैं आप, मिक्सचर नमकीन खाते हैं बीकानेर का। ठीक है, तो उस कंपनी का संस्थापक थे कौन, लाला केदारनाथ अग्रवाल जी।
और यहाँ के अध्यक्ष। क्यों बात कर रहा हूँ उसके बारे में? क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया भाई, 86 वर्ष की उम्र में हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये 5 बातें, 5 करंट अफेयर, 1 2 और ये 3 होना चाहिए है ना, 3 और ये 4, चलिए 3rd नंबर का है, 4th नंबर का है। चलिए 5वें नंबर पर हम चलते हैं, देखते हैं 5वां करंट अफेयर जो है कहाँ से है, उत्तराखंड से। 5वां करंट अफेयर याद रखेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से यहाँ पर 2 करंट अफेयर है। 2 करंट अफेयर कहने का मतलब है कौन कौन से भाई? एक यहाँ पर समान नागरिक संहिता, ठीक है याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य बनने जा रहा है, समान नागरिक संहिता या जिसे कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूसीसी जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य बनने वाला है उत्तराखंड, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 44 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता है। और इसका तात्पर्य क्या है कि जो जिस राज्य में या जिस देश में ये समान नागरिक संहिता लागू होगा वहां पर धर्म और संप्रदाय, ठीक है, धर्म संप्रदाय, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबके लिए समान कानून होगा, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लिए, ठीक है, याद रखिए। तो हम बोल सकते हैं सभी जो है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों एवं समुदायों, ठीक है, सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए समान कानून, ठीक है, एक जैसे कानून। ऐसा नहीं कि कोई 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 ब्राह्मण धर्म है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू धर्म है, सबके लिए अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं, सभी धर्मों के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लिए समान कानून क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया। और ये अपनाने जा रहे हैं, कौन है, उत्तराखंड भाई साहब, कौन अपनाने जा रहा है, उत्तराखंड इसको अपनाने जा रहा है, याद रखिए, समान नागरिक संहिता, ठीक है, प्रथम राज्य बनने वाला है। क्लियर है यहाँ तक उत्तराखंड के बारे में एक करंट अफेयर। यहाँ पर दूसरा करंट अफेयर देखिए, तो कुछ उत्पाद है यहाँ के, कुछ उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, उत्पादों को, ठीक है, लगभग
लगभग कितने हैं भाई? लगभग 15 उत्पाद। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, लगभग 15 उत्पादों को जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन, जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, कुछ उत्पाद के नाम मैं लिखूंगा, 15 के 15 तो नहीं लिखूंगा, कुछ उत्पाद के नाम लिखूंगा, जैसे कि बेरी नाग चाय, वहां का फेमस जो है जंगलों में पाए जाने वाले, ठीक है, बेरी नाग चाय को मिला है जीआई टैग। फिर बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, ठीक है, जो कपड़ों में लगते हैं, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स। साथ में मंडुआ, उत्तराखंड के क्या है? मंडुआ, याद रखेंगे ये मंडुआ क्या है पे? मंडुआ एक बाजरा है। ठीक है, क्या है? बाजरे को, देखिए बाजरे को उत्तराखंड में मंडुआ करके पुकारते हैं। ठीक है, पुकारते हैं। और इस बाजरे को, इस मंडुआ को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। 15 में से ये भी शामिल है। याद रखेंगे एक और, ये भी बाजरे हैं, झंगोरा। झंगोरा, और झंगोरा जो है घरेलू बाजरा है। ठीक है, घरेलू बाजरा है झंगोरा। गहत, गहत, ठीक है, उत्तराखंड का स्पेशल एक क्या है? दाल है गहत, उनको भी प्राप्त हुआ है। एक और है चावल, जिसको हम बोलते हैं लाल चावल, लाल चावल। ठीक है, मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ, दिक्कत हो जाएगा फिर। और एक है, मैंने कहा लाल चावल, उत्तराखंड के लाल चावल को भी यहाँ मिला है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। हालांकि है ये 15 के आसपास, लेकिन जो है 6 ही आप अभी याद रखें, क्योंकि लिखना सभी पॉसिबल नहीं है। तो 15 लगभग मिला है, 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड से संबंधित ये 2 करंट अफेयर है। एक पहले, जैसे कि मैंने क्या कहा, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, या जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में, ठीक है, ये रखा गया है। और इसका तात्पर्य है सभी धर्म और समुदाय के लिए समान कानून होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ये राष्ट्रीय स्तर की हम देख चुके हैं, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या है खास? 11 से 14 नवंबर के मध्य है करंट अफेयर में। फर्स्ट, चलिए, भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023, और ये भारत संवाद 2023 कहाँ होगा भाई? किस तिथि को होगा? तो याद रखेंगे ये तिथि 15 नवंबर, किस तिथि को? 15 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य होगा, याद रख लेंगे। आयोजन, आयोजन कहाँ होगा भाई? आयोजन होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा आयोजन?
नई दिल्ली में किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सेकंड बात करें तो 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक। दसवीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक। और ये बैठक कहाँ होगा भाई? किस तिथि को होगा? तो याद रखेंगे ये तिथि है 16 नवंबर से 16 और 17 नवंबर 2023। ठीक है, ये बैठक का तिथि है और इस बैठक का आयोजन होगा जकार्ता में। कहां पर? जकार्ता। कहां पर? इंडोनेशिया। जकार्ता में इसका आयोजन किया गया और भारत से राजनाथ सिंह यहाँ पर शिरकत करेंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह कहा क्या है? भारत के रक्षा मंत्री आर4 राजनाथ, आर4 रक्षा। ठीक है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर क्या करेंगे? भाग लेंगे। भाग लेंगे, ये आप याद रखेंगे, भाग लेंगे। क्लियर है? दो बातें। चलिए, तीसरा करंट अफेयर आ रहा है आपका क्रिकेट से लेकर। ठीक है, खेल से संबंधित है। आप नाम याद रखेंगे, एक मुथैया मुरलीधरन का। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन की एक बायोपिक है। इनकी क्या है? बायोपिक। ठीक है, और बायोपिक है 800। ठीक है, इनकी बायोपिक क्या है भाई? 800। मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 जो रिलीज हो चुकी है। हालांकि ये रिलीज हो चुकी है। ठीक है, रिलीज हो चुकी है। कब? 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हो चुकी है। लेकिन प्रीमियम होगा कब भाई? याद रखेंगे, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को प्रीमियम होने जा रहा है। कहां पर? जियो सिनेमा में। ठीक है, जियो सिनेमा में इसका जो है रिलीज होगा, प्रीमियम होगा। थिएटर में 6 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। 6 अक्टूबर ना, 6 अक्टूबर। ठीक है, और इस बायोपिक में जो अभिनय किए हैं, उनका नाम भी याद रखेंगे, मधुर मित्तल जी। मधुर मित्तल। ठीक है, जो मुथैया मुरलीधरन का रोल प्ले करे हैं। ठीक है, और मुथैया मुरलीधरन के बारे में आपको पता है, श्रीलंकाई क्रिकेटर है। ठीक है, कौन है भाई? श्रीलंकाई क्रिकेटर है। ठीक है, ये बॉलर है, स्पिनर है। ये आपको याद रखना है। इनकी बायोपिक है 800। तो इसका प्रीमियम होने जा रहा है 2 दिसंबर को। ठीक है, बस आपको ये बताने के लिए मैं ये क्या बोलते हैं, करंट कर लिया हूँ कि बायोपिक का नाम याद रखिए कम से कम। बायोपिक 800 है। ठीक है, जो हाल फिलहाल में ये रिलीज हुआ है। अब से ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मुथैया मुरलीधरन के बायोपिक का नाम क्या है? ठीक है, तो बायोपिक क्या, कौन सा नाम है? 800, याद रखेंगे। चलिए, याद रखना है
डेविड कैमरन के बारे में। डेविड, सॉरी ये 4th नंबर का, डेविड कैमरन, और ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, और हाल ही में इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। हाल ही में इनको विदेश मंत्री चुना गया या विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए, डेविड कैमरन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। चलिए, एक और है, आप याद रख सकते हैं। चलिए इसको मैं, चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 33वां विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन, ये कहाँ होने जा रहा है भाई? तो याद रखेंगे, ये इसकी तिथि क्या है? तो ये इसकी तिथि है 13 से 16 नवंबर के मध्य 2023, जिसका आयोजन कहाँ होने जा रहा है? अपने ही देश में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 33वां। इसमें 36 सदस्य देश भाग लेंगे भाई। 36 सदस्य देश शामिल होंगे। ठीक है, शामिल होंगे या भाग लेंगे, जो भी है, तो ये याद रखिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हमारा करंट अफेयर है आज का। लेकिन जाने से पहले आप जानते हैं, फिर एक बार हम क्या करते हैं, रिविजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित सबसे पहला हमने देखे पीटी उषा जी के बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष इनको चुना गया। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखेंगे, चुना गया। इसको पीटी उषा। रेखा कटर जी वर्ल्ड वेटरन्स जूडो में छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ देश का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य हुआ। कहां पर? अबू धाबी में। तो रेखा कटर जी के बारे में याद रखिए। पान अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां बनने जा रहा है? पान अनुसंधान केंद्र छुई खदान। फिर हमने देखे छत्तीसगढ़ की कोदो, कुटकी, रागी, इन सभी का रकबा इस वर्ष 1,88,000 हेक्टेयर तक गया है। तो ये याद रख सकते हैं। अंडरग्राउंड फूड इरेडिटर प्लांट कहां पर लगने जा रहा है भाई? ये दुर्ग जिले में। ठीक है, दुर्ग में स्थापित की जाएगी। सहयोग भाभा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर बार्क, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बार्क। ठीक है, बार्क। तो बार्क के सहयोग से ये लगने जा रहा है। ये देश का तीसरा प्लांट है। पहले अहमदाबाद में लग चुका है, फिर बेंगलुरु में, ठीक है, फिर दुर्ग में ये लगने जा रहा है। कहां पर? दुर्ग में। तो भी दुर्ग छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, तीसरे नंबर का। क्लियर है? फिर हमने राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें की, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इनके बारे में आपको याद रखना ही है।
एक और याद रख सकते हैं कि इनको 1992 में भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत, इनके देहांत होने के बाद इनको 1992 में क्या मिला था, भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। और बाल दिवस के बारे में आप जानती हैं बेशक, चाचा नेहरू, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आप हमेशा जानते हैं। पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, ओबरॉय समूह के बालदर चेयरमैन थे, ठीक है। और इनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया भाई, याद रख लेंगे। लाला केदारनाथ, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और लाला केदारनाथ का मतलब बीकानेर, बीकानेर के संस्थापक हैं। बीकानेर तो आप जानते हैं, यहाँ पर जो है नमकीन, नमकीन नमकीन खाते हैं ना, नमकीन के पैकेट में रखते, स्नैक्स के पैकेट में रखता है, ठीक है। नमकीन बनाने वाले, मिठाई, ठीक है, मिठाई, मिठाई बनाने वाले, नमकीन बनाने वाले, ये क्या है, इस फैक्ट्री से बनाई जाती है बीकानेर। चलिए, तो बीकानेर के संस्थापक और अध्यक्ष, और हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो नमकीन खाए होंगे आपने, बीकानेर का मिठाई, नमकीन, ये सभी बनाया जाता है इनके द्वारा। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में हमने 2 करंट अफेयर देखे। एक जो है भारत जो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम देश प्रथम राज्य बनने जा रहा है, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब है कि सभी धर्म समुदाय के लिए समान कानून, तो हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, समान कानून रहेगा। फिर उत्तराखंड के बारे में ही दूसरा करंट अफेयर हमने देखे, लगभग 15 उत्पादों को मिला है जीआई टैग, ठीक है। और जीआई टैग के बारे में बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। जीआई टैग प्राप्त होने का मतलब है कि उनका जो प्रोडक्शन, जो उत्पाद है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो जाती है, ठीक है, कि बिक्री बढ़ जाती, वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे जीआई टैग। बेरीनाग चाय को मिला बिच्छू बूटी फैब्रिक्स मंडुआ, ठीक है। मंडुआ एक बाजरा है, ठीक है, मंडुआ एक बाजरा है, मंडुआ, ठीक है, कहा जाता है किसको, बाजरे को, कहां पर, उत्तराखंड में। झंगोरा, झंगोरा भी एक घरेलू बाजरा है। गहत, गहत दाल है, और दाल को भी मिला है यहाँ का। लाल चावल, लाल चावल को भी मिला है। तो याद रखिए उत्तराखंड से संबंधित 2 करंट अफेयर यहाँ पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बातें की। भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023, ये इसकी तिथि 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच, कहाँ पर, नई दिल्ली में। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक, ये जकार्ता में होगी, 16 से 17 नवंबर के बीच ये होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, तो ये याद रखिए। मुतैया मुरलीधरन के बारे में बताया था, बायोपिक 800 इनकी बायोपिक है, रिलीज 6 अक्टूबर की हालांकि हो चुका है, 6 अक्टूबर 2023 को थिएटर में। प्रीमियम 2 दिसंबर को जियो सिनेमा में होगा। मधुर, ठीक है, और मधुर मित्तल जी इनका अभिनय करेंगे, कहने का मुथैया मुरलीधरन का रोल प्ले कौन करेगा, मधुर मित्तल जी, ठीक है। आई थिंक उनको स्लम डॉग मिलेनियम में आपने देखा होगा। ये श्रीलंकाई क्रिकेटर है, बॉलर है, कौन, मुथैया मुरलीधरन। डेविड कैमरन, डेविड कैमरन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, हाल ही में इनका, ठीक है, इनको क्या किया गया भाई, विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है डेविड कैमरन को, तो ये याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है 33वां विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन, जो 13 से 16 नवंबर के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होगा, और यहाँ पर 36 सदस्य देश शामिल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम अलविदा चाहते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और 15 नवंबर की करंट अफेयर्स की बातें करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और 2 दिन बाद इलेक्शन ही है 17 को, तो 17 इलेक्शन हो जाएगा, तो एक साथ हम इलेक्शन की भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।